हाय फ्रेंड्स, आज अपन बात करेंगे राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग को लेके। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग को लेके, ठीक है। तो इसमें अपन कौन कौन से टॉपिकों को देखेंगे। इसमें अपन देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे इसकी स्थापना, ठीक है। स्थापना के बाद में देखेंगे अपन इसकी संरचना, ठीक है। संरचना के बाद में अपन देखेंगे इसका कार्यकाल। कार्यकाल से पहले अपन देखेंगे इसकी नियुक्ति। क्या नियुक्ति, ठीक है। नियुक्ति के बाद में देखेंगे कार्यकाल, ठीक है। और कार्यकाल के बाद में देखेंगे अपन इसका पदत्याग या पद से हटाना, ठीक है। ये चीज़ें देखें। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन स्थापना की। तो स्थापना की बात करें तो स्थापना की गई थी इसकी मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत। किसके तहत? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत, ठीक है। और स्थापना की कब गई थी? तो की गई थी ये 20 मार्च 2000 को, ठीक है। कब की गई थी? 20 मार्च 2000 को। और इसी के बाद में नियम बनाए गए। कौन से नियम? मानवाधिकार नियम, मानवाधिकार नियम। और ये नियम कब बनाए गए? ये नियम बनाए गए 2001 में, ठीक है। स्थापना कौन सी अधिनियम के तहत की गई? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत। कब की गई? तो की गई थी 20 मार्च 2000 को। कब की गई थी? 20 मार्च 2000 को, ठीक है। और नियम कब बनाए गए? नियम बनाए गए 2001 में, ठीक है। ये हुई स्थापना की बात। अब भी बात करते हैं अपन संरचना की। अभी बात करते हैं अपन संरचना की। संरचना की बात करें तो जब इसका गठन हुआ था तो गठन के समय इसकी संरचना क्या थी? 1+4। गठन के समय क्या थी? 1+4, ठीक है। लेकिन बाद में इसमें संशोधन कर दिया गया और संशोधन करने के बाद में वर्तमान में इसकी संरचना क्या है? वर्तमान में इसकी संरचना है 1+2, यानी कि 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य, ठीक है। ये संरचना है। अब बात करें इसकी संरचना में अध्यक्ष की। तो अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष की नियुक्ति की लेके बात करते हैं अपन। सबसे पहले अध्यक्ष की नियुक्ति। तो नियुक्ति की बात करें अध्यक्ष की, तो नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति करता है राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल। नियुक्ति करता है राज्यपाल। लेकिन राज्यपाल किसकी सहायता से करता है? एक समिति की सहायता से करता है। और उसका अध्यक्ष कौन सा होता है? सीएम। तो सीएम की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा, सीएम की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा, ठीक है। अब इस समिति में कौन कौन होते हैं वो देखते हैं अपन। इनकी इस समिति में कौन कौन होते हैं? तो समिति की बात करें तो सबसे पहले देखते हैं अपन इसमें कौन होगा? अध्यक्ष। तो अध्यक्ष कौन है? सीएम। सीएम क्या हो जाएगा? अध्यक्ष, ठीक है। इसके बाद में कौन? गृह मंत्री। गृह मंत्री हो गए, ठीक है।
विधानसभा का अध्यक्ष, विधानसभा का अध्यक्ष, और विधानसभा के अध्यक्ष के अलावा विधानसभा में ही कौन, विपक्ष का नेता, विपक्ष का नेता, ये हो गए। ठीक है, लेकिन जिन राज्यों में विधान परिषद है उनमें 2 सदस्य और बढ़ जाते हैं। वो दो सदस्य कौन, एक तो कौन हो जाएगा विधान परिषद का अध्यक्ष, विधान परिषद का अध्यक्ष, और एक हो जाएगा विधान परिषद में विपक्ष का नेता। विपक्ष का नेता। ठीक है, ये 6 सदस्य हो जाते हैं। लेकिन राजस्थान में विधान परिषद नहीं है, तो इसकी वजह से ये वाले 2 पद हैं जो लागू नहीं होते। ठीक है, ये समिति, इस समिति की सिफारिश पर कौन करता है, राज्यपाल करता है। ठीक है, नियुक्ति हो गई। नियुक्ति के बाद में अपन बात करते हैं कार्यकाल की। ठीक है, हाँ, नियुक्ति से पहले अपन एक चीज और देखें, नियुक्त होगा कौन। तो नियुक्त होगा कौन, जो उच्चतम न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय, उसका कौन होगा, जस्टिस होगा। ठीक है, न्यायाधीश होगा। लेकिन जब इसका गठन हुआ था तब क्या था, जो उच्चतम न्यायालय का था वो मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस था, उसे ही नियुक्त किया जाता। लेकिन 2019 में संशोधन किया गया। 2019 में संशोधन के बाद में क्या कर दिया गया कि किसी भी राज्य का जो उच्चतम न्यायालय है उसका जस्टिस को क्या बनाया जा सकता है, मानवाधिकार आयोग है उसका अध्यक्ष बनाया जा सकता है। ठीक है, ये हो गए उच्चतम न्यायालय की बात। अब बात करते हैं कि कार्यकाल कितना होता है इसका। कार्यकाल को लेकर बात करें, कार्यकाल की बात करें तो जब इसका गठन हुआ था तो गठन हुआ था उस टाइम में इसका कार्यकाल था 5 वर्ष, 5 वर्ष या 70 वर्ष। लेकिन 2006 में क्या किया गया, इसमें संशोधन किया गया और ये जो 5 वर्ष वाली आयु है उसे घटाकर कितना कर दिया गया, उसे घटाकर कर दिया गया कितना, 3 वर्ष, 3 वर्ष या 70 वर्ष। तो अपने को कौन सी याद रखनी है, अपने को याद रखनी है 3 वर्ष या 70 वर्ष वाले। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में इस प्रकार आ जाएगी, गठन के समय का कार्यकाल क्या था, तो 5 वर्ष और 70 वर्ष अपने को आंसर देना होगा। ठीक है, ये हो गया कार्यकाल। कार्यकाल के बाद में बात करें अपन पद त्याग की, पद त्याग या पद से हटाना, या पद से हटाना। ये बात करें तो पद त्याग यानी त्याग पत्र किसको देगा वो अपना, तो त्याग पत्र देगा जिसने नियुक्त किया उसी को क्या देगा, अपना त्याग पत्र देगा। तो त्याग पत्र तो किसे देगा, राज्यपाल को देगा। त्याग पत्र तो किसको देगा, राज्यपाल को। ठीक है, लेकिन पद से कौन हटाएगा, पद से जबरदस्ती हटाया जाएगा, तो ये हटाया जाएगा उच्चतम न्यायालय की जांच के बाद। किसकी जांच के बाद, उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात। और हटाएगा कौन, हटाएगा राष्ट्रपति। कौन हटाएगा, तो हटाएगा राष्ट्रपति। हटाएगा कौन, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। ठीक है, अगर खुद की मर्जी से देगा तो किसको देगा, राज्यपाल को। लेकिन जबरदस्ती हटाया जाएगा तो वो हटाया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, अब बात करते हैं वर्तमान में अध्यक्ष कौन है और पहला अध्यक्ष कौन है। वर्तमान अध्यक्ष की बात करें, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में अध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान में है गंगाराम मूलचंदानी। कौन है, गंगाराम मूलचंदानी।
ठीक है। और ये कब नियुक्त हुए? ये है नियुक्त हुए 27 जून 2024 को, 2024 को नियुक्त हुए। और प्रथम की बात करें, प्रथम कौन था? तो प्रथम थी कांता भटनागर। कौन थी? कांता भटनागर, जो क्या थी? मद्रास हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस थी। मद्रास हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस थी। क्योंकि पहले 2019 से पहले क्या होता था कि जो मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होता था वो चीफ जस्टिस होता था, लेकिन वर्तमान में इसमें संशोधन करके क्या कर दिया गया, जस्टिस को भी क्या बनाया जा सकता है? मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष। तो ये बातें कर ली अपन ने शुरू में क्या क्या देखा था? स्थापना की बात अपन ने कर ली। स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई 20 मार्च 2000 को। ठीक है। संरचना की बात कर ली अपन ने 1+2। नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति राज्यपाल करता है। ठीक है। कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल होता है 3 वर्ष या 70 वर्ष। ठीक है। पद त्याग पत्र किसको देगा? ये देगा राज्यपाल को, राज्यपाल को। और पद से कौन हटाएगा? पद से हटाएगा राष्ट्रपति। ठीक है। ये थी इसकी मुख्य मुख्य बातें राज्य मानवाधिकार आयोग की। ठीक है। अब अपन देखते हैं इसको डेटा के रूप में। ठीक है। सबसे पहले अपन ने बात की स्थापना की। स्थापना को भी 20 मार्च को। संरचना 1 अध्यक्ष प्लस 2 सदस्य। नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर। समिति में कौन कौन होंगे? मुख्यमंत्री होंगे, गृह मंत्री होंगे, विधानसभा के अध्यक्ष होंगे और विधानसभा में विपक्ष के नेता होंगे। ठीक है। इसके बाद में बात करें पदावधि कितनी होगी, यानी कार्यकाल कितना होगा? 3 वर्ष या 70 वर्ष। पहले कितना था गठन के समय? 5 वर्ष या 70 वर्ष। ये अपने को याद नहीं रखना, अगर क्वेश्चन में दे बाकायदा गठन के समय, राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन के समय कार्यकाल कितना था, तभी अपने को आंसर देना है। हटाने का अधिकार किसको है? हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को है। ठीक है। लेकिन त्यागपत्र किसको दे सकता है? त्यागपत्र राज्यपाल को दे सकता है। ठीक है। प्रथम अध्यक्ष की बात करें, प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थी कांता भटनागर। ये मद्रास हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस थी। मद्रास हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस थी। चीफ जस्टिस थी। ठीक है। वर्तमान अध्यक्ष की बात करें, वर्तमान अध्यक्ष कौन है? गंगाराम मूलचंदानी। ये कब बने? ये बने 27 जून 2024 को, 27 जून 2024 को। ठीक है। इससे पहले पद रिक्त था। ठीक है। सदस्यों की बात करें, सदस्यों में सबसे पहले अशोक गुप्ता और एक आते हैं महेश गोयल। अशोक गुप्ता हैं, यह न्यायाधीश हैं, सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं। और जो महेश गोयल हैं वो हैं IPS। ठीक है। अब बात करते हैं अपन सदस्य के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल। सर्वाधिक कार्यकाल की बात करें तो वो है पुखराज सिरवी का। इनका कार्यकाल था 7 वर्ष का, 7 वर्ष। और न्यूनतम कार्यकाल की बात करें तो न्यूनतम कार्यकाल की बात करें तो नमो नारायण मीणा, इनका कार्यकाल था 1 वर्ष। कितना था? 1 वर्ष। ठीक है। तो ये अपन ने बात की राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की। ठीक है। तो इसमें अपन ने सारी चीज़ें देख ली। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, और अगर चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।